हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ मिशन प्रेरणा की पाठशाला के 6.0 के रजिस्टर के बारे में बात करने वाली हूँ। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए थे, तो मैंने सोचा कि सबका सल्यूशन मैं एक ही वीडियो में आप लोगों से बात करके दे देती हूँ, ताकि सभी शिक्षक साथी जो परेशान हैं कि हमें रजिस्टर कैसे बनाना है, 6.0 का बनाना है या नहीं बनाना है, कंटेंट कहाँ से लिखना है, ये सारा कन्फ्यूज़न उनका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ ये जो आदेश आया था विभाग के द्वारा 6.0 का 19 जनवरी को, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। लेकिन 19 जनवरी को जब से हमारा आदेश आया है तो 6.0 का क्रियान्वयन करना है, ये आदेश आ गया। उसके बाद मोहल्ला कक्षा का संचालन करना है 6.0 में, यह भी आदेश आया। इसी आदेश में यह भी लिखा हुआ था कि हाँ, आपको इसका संचालन करना है मोहल्ला कक्षा का। तो वो सब सारी बातें तो मैंने आप लोगों से अपने पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन अब देखिए, मुख्य बातें यहाँ ये हैं कि हमारे शिक्षक साथियों के द्वारा कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हम लोग रजिस्टर कैसे बनाएं, आपने अभी तक रजिस्टर शेयर नहीं किया 6.0 का। तो ये ध्यान रखिए कि अभी हम लोगों को विभाग के द्वारा कोई भी कंटेंट प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है। जैसे हम लोगों का जब 5.0 चल रहा था तो उस वक्त विभाग के द्वारा हम लोगों को कंटेंट दिया जा रहा था और वही कंटेंट हम लोग अपने ग्रुप में शेयर कर रहे थे, अपने बच्चों को शेयर कर रहे थे जो भी हमारे ग्रुप में जुड़े हुए बच्चे थे। तो ये हो गया बातें। तो अभी विभाग के द्वारा तो 6.0 का कोई भी कंटेंट नहीं आ रहा है, तो अभी हम लोगों को स्वयं से ही अपने बच्चों को पढ़ाना है। अभी विभाग का मुख्य फोकस 100 डेज रीडिंग कैंपेनिंग पर है। 6.0 के अंतर्गत जो वर्क बच्चों को देना है उस पर अभी गवर्नमेंट का उतना ध्यान नहीं है, अभी 100 डेज रीडिंग कैंपेन पर ही है। तो अभी हम लोगों को मुख्य वही फोकस करना है और वही रजिस्टर अभी हम लोगों को बनाना है। मैं सिंपल और आसान शब्दों में कह दे रही हूँ ताकि आप लोगों का भी समय बचे और ये ना हो कि हाँ मैम ने इतना सब कुछ वो किया। तो इसलिए मैं सरल और आसान तरीके से देखिए आप लोगों को रजिस्टर भी बनाना बताती हूँ, और जब जो चीज़ नेसेसरी हो जाता है तो उसको मैं आप लोगों को ज़रूर बताती हूँ कि शिक्षक साथियों सभी लोग ये चीज़ कर लीजिए, क्योंकि यह इसकी जाँच हो रही है। जब कोई चीज़ अभी नेसेसरी नहीं है तो हम अनावश्यक रूप से उसके पीछे क्यों परेशान हों, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ यह भी सभी शिक्षक साथी जान रहे हैं कि यथार्थता में हमारे कितने बच्चे, सच्चाई में हमारे कितने बच्चे हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं। अगर कक्षा में हमारी क्लास में 30 बच्चों की स्ट्रेंथ है तो उसमें 10 ही बच्चों के पास स्मार्टफोन है। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि अगर 10 बच्चों के पास स्मार्टफोन है, 10 बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर सक्रिय हैं, तो उनकी पढ़ाई क्यों बाधित हो, ये चीज़ है। तो इसके लिए हमारा 100 डेज रीडिंग कैंपेन है, वो आप ग्रुप में भेजिए और उसका वर्क भी, जो भी हमारा अभिलेखीकरण है रजिस्टर, वो कैसे बनाना है क्लास 1 से 8 तक का मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, सभी क्लासेस का। तो आप वो रजिस्टर बना के रिकॉर्ड मेंटेन रखें। लेकिन जो 6.0 का रजिस्टर आपको बनाना है कि 6.0 में मैंने अपने क्लास के बच्चों को ये कंटेंट भेजा, वो कंटेंट भेजा, तो इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। अभी वर्तमान समय में हो सकता हो हमारा विद्यालय मंडे से खुल भी जाए, ये भी बात है, हो सकता हो मंडे से खुल जाए विभाग, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी परमिशन हो गई है कि राज्य सरकार अपने अपने नियमों के अनुसार से विद्यालय खोल सकते हैं। तो आज इवनिंग तक हो सकता हो आदेश भी आ जाए विद्यालय खुलने का। इसलिए आप लोग अभी बिल्कुल भी परेशान ना हो, और हम लोग मान लीजिए कि अपने बच्चों को कोई वर्क दे भी रहे हैं, जो शिक्षक साथी देना चाहें या हम लोग दे भी रहे हैं, जो हमारे ग्रुप में बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उनके स्तर के अनुसार से हम लोग देंगे अपने बच्चों को ना, क्योंकि हमारे कक्षा के जो बच्चे हैं उनका स्तर हम जान रहे हैं कि हमारे कक्षा 1 में या 2 में या 3 में या अदरवाइज किसी भी क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है उसका स्तर कहाँ का है। तो हम लोग उनके स्तर के अनुसार से अपने बच्चों को कंटेंट्स देंगे। हो सकता हो हमारा बच्चा अभी जोड़ नहीं जान रहा हो, घटाना नहीं जान रहा हो, तो हमारा बच्चा जो नहीं जान रहा है हम लोग उस पर कुछ भी सवाल या कोई भी अपने जो भी हमारी कार्य पुस्तिका है या हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उससे हम लोग दे सकते हैं अपने बच्चों को।
तो वो हम लोग अपने अनुसार से देंगे, जिसका हम लोगों को कहीं अभिलेखीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब विभाग के द्वारा अभी 100 डेज रीडिंग कैंपेन भेजा गया है तो हम लोग वही करें। और अगर किसी शिक्षक साथी को बनाने का मन है कि हाँ नहीं हम बनाएंगे, रजिस्टर हमें बनाना है, तो वो अपनी स्वेच्छा से बना सकता है। मैं उन लोग ऐसे शिक्षकों को मैं मना भी नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर जो ये कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हम लोगों को रजिस्टर बनाना है कि नहीं बनाना है, और बनाना है तो कैसे बनाना है, कब से बनाना है, तो ये सारी बातें मैं उन सभी शिक्षक साथियों का कन्फ्यूज़न मैं दूर कर रही हूँ कि आप लोगों को अभी ऐसे रजिस्टर को बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अभी आज के समय, आज के दिन की बात मैं कर रही हूँ। अगर विभाग के द्वारा कोई आदेश आ जाता है आगे, तो उसके लिए फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो अभी बस आप 100 डेज रीडिंग कैंपेन का ही रजिस्टर बनाइए, उसका अभिलेखीकरण करके अपने पास रखिए। और 6.0 में जो बच्चे आपके ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनके स्तर के अनुसार से उनको कार्य दीजिए, और अगर कार्य दे रहे हैं तो उनको अपने स्तर के अनुसार से कार्य दीजिए। उसको आपको कहीं अभिलेख करके लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह रजिस्टर हमसे विभाग के द्वारा मांगा नहीं जाएगा। और अगर कोई लोग रिकॉर्ड रखना चाहते हैं कि मैंने क्या दिया है, तो ऐसे शिक्षक साथी बना सकते हैं रजिस्टर। तो मुझे उम्मीद है कि सभी शिक्षक साथियों का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। मैंने इसीलिए एक ही साथ मैंने सोचा कि जो भी कन्फ्यूज़न मेरे शिक्षक साथियों को है वो मैं दूर कर दूं। और मैंने बता दिया साफ साफ कि जो शिक्षक साथी बनाना चाहें वो बना सकते हैं, जो शिक्षक साथी नहीं बनाना चाहते हैं तो विभाग के द्वारा ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि आपको ऐसा किसी रजिस्टर को बनाना है, ऐसे किसी रजिस्टर को, न तो अधिकारियों के निरीक्षण के समय आपसे यह रजिस्टर मांगा जाएगा। तो इसलिए आप लोग अपने स्वेच्छा पर हैं। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए ऐसा रजिस्टर प्रोवाइड करा दूंगी। लेकिन ऐसा कोई भी रजिस्टर विभाग के द्वारा नहीं कहा गया है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ अभी तक ऐसा कोई रजिस्टर नहीं शेयर की हूँ। और जब विभाग के द्वारा नेसेसरी हो जाएगा तो मैं तुरंत ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो अभी आप लोग पूरा फोकस अपना 100 डेज रीडिंग कैंपेन के रजिस्टर पर रखिए और वो रजिस्टर बनाकर मेंटेन कर लीजिए। तो ये रहा हमारा जो भी सेशन था 6.0 के बारे में, जो भी कन्फ्यूज़न था उसको मैंने क्लियर किया। अगर कहीं कोई फिर से कन्फ्यूज़न हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर मेरी ये बात आप लोगों को ठीक लगे तब भी आप लोग यस और नो में ज़रूर बताइएगा कि क्या मेरी द्वारा कही गई बातें सही हैं या नहीं हैं, आप लोग कितने सहमत हैं मेरी बात से। इसके लिए भी आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल हो तो अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।